आप देख रहे हैं आपका अपना पोर्टल पर्ल ऑफ इंडिया, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे नगर निगम महापौर दिनेश शर्मा जी से। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। बताइए कुछ अपने बारे में। अपना परिचय आपने दे दिया। मैं महापौर हूं लखनऊ का और पिछले 2 बार से हूं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। सर, पिछले 2 बार से आप महापौर का खिताब जीत रहे हैं। क्या नए परिवर्तन किए आपने अपने काम में? काम के परिवर्तन तो मैं समझता हूं जनता ने देखे होंगे, तभी मुझे दोबारा चुना है। लखनऊ बहुत बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला शहर है। यहां की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बाराबंकी के भी तमाम एरिया को लखनऊ में अब मिला रहे हैं। ऐसे ही तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को लखनऊ के शहरी क्षेत्र में मिला दिया गया। लेकिन हम लोग के पास में जो साधन संसाधन थे वो पहले पुराने वाले ही थे। सरकार जो अनुदान देती थी वो भी उसमें कमी ला दे। हमने जनता पर ग्रह कर और जलकर को बिल्कुल बढ़ाया नहीं, क्योंकि जनता के सामने हम एक नई कठिनाई नहीं पैदा करना चाहते थे। सीमित साधन और संसाधन में हमने 100 से ऊपर ट्यूबवेल नए लगवाए, तीसरा वाटर वर्क्स बनवाया, 2 एसटीपी नए लगवाए। इसके साथ साथ हमने करीब 600 समरसेबल लगाए और 1000 से ऊपर हैंडपंप्स लगवाए। 64 पुराने जो ट्यूबवेल थे उनको रिबोर कराया, यानी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न किया। दूसरी तरफ हम लोगों ने नगर में पशुओं को संरक्षण मिले, मैं उनको आवारा पशु नहीं बेसहारा पशु बोलता हूं, उसके लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा कान्हा ओपन प्रोजेक्ट को तैयार कराया, जिसमें सांडों के लिए नंदीशाला, गायों के लिए श्रीकृष्ण गौशाला, कुत्तों के लिए भैरव चरण श्वानालय, बंदरों के लिए हनुमान वाटिका और इन सब के इलाज के लिए सिद्धार्थ पशु पक्षी केंद्र, इसकी स्थापना अमौसी के पास नादरगंज में करवाया। कारगिल के शहीदों की स्मृति का कारगिल शहीद स्मृति वाटिका, तमाम नए कई 100 पार्कों का जीर्णोद्धार और उनके साथ साथ इस्माइलगंज डिग्री कॉलेज की स्थापना। साथ में हम लोगों ने एक अलग प्रकार की प्रक्रियाओं को शुरू किया कि शिक्षा की गुणवत्ता शुरू हो। शायद देश की चुनिंदा जगह पर स्मार्ट क्लासेस हैं, हमने स्मार्ट क्लासेस को भी शुरू किया जो नगर निगम के स्कूल हैं। और जो गर्मी की छुट्टी जैसे आजकल चल रही है, तो 2 महीने निःशुल्क आईएएस की कोचिंग कोई भी आके वहां पे ले सकता है। तो बच्चों को प्रतिभावान बनाना, जनता को आमूलचूल सुविधा को देने की कोशिश करना। फॉगिंग की मशीनों को हर वार्ड वाइज किया। हर वार्ड में एक छोटा हाथी यानी छोटा टेम्पो कूड़ा के निस्तारण के लिए अभी शुरुआत कराई है। ऑनलाइन सर्विसेज को शुरू कराया है। घर बैठे लोग अपने टैक्स के बारे में पता कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के आधुनिकीकरण की ई टेंडरिंग को शुरू कराना। साथ में कुछ ऐसे विषय हैं जिनको ठीक करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, कूड़ा निस्तारण का। हालांकि अभी हम लोग प्रारंभिक दौर पे हैं, तो इन 57 वार्डों में घर घर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम भी शुरू हुआ है। उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जल्दी ही उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन आएंगे और अच्छा एक काम शुरू होगा। गोमती साफ हो, इसके लिए गोमती के पुलों के ऊपर जालियों को लगवाना, प्रत्येक मंदिर को, जो बड़े मंदिर जहां पे फूल ज्यादा निकलता है, उनको एक टेम्पो को देना और उन टेम्पो से फूलों को उठाकर खाटू श्याम वाटिका को बनवाया, उसमें गड्ढे में उन फूलों को डाल देना, खाद बना के फिर से जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको फ्री में खाद देना कि उसे वो अगरबत्ती बनाए या कुछ और बनाए। तो तमाम रचनात्मक कार्य, तमाम सृजनात्मक काम, तमाम समाज की सेवा के कार्यों को नगर निगम के द्वारा संपादित कराया गया। और हमारा ये प्रयत्न है कि जो सड़कें हैं, गड्ढा युक्त सड़कें जो थी, उसका कारण मैंने बताया था कि एक शहर है लखनऊ जहां पर आवास विकास भी सड़क बनाता है, पीडब्ल्यूडी भी बनाता है, एनएच भी, सीपीडब्ल्यू भी बनाता है और टैक्सफेड भी बनाता है और नगर निगम भी सड़क बनाता है। एक बनाता है, दूसरा खोदता है, समन्वय का अभाव है। ऐसे समय लोग जहां सड़क खुद ही दिखती है तो बोलते हैं कि तो नगर निगम नकारा हो गया, जबकि वास्तविकता ये होती है वो सड़क मेरी होती ही नहीं है। तो ये एक समन्वय की कठिनाई है, इसलिए मैंने मांग की है कि 74वां संशोधन उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए, जहां एक अम्ब्रेला सिस्टम हो और अम्ब्रेला सिस्टम के अंतर्गत काम एक सुचारू रूप से शुरू हो सके लखनऊ में,
इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग ने आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। लेकिन बरसात में जो जल भराव ना हो, इसके लिए हम लोग जल निकासी के तमाम नालों को तैयार कराया है, आउटलेट को ठीक करा रहे हैं। सीवरेज व्यवस्था में तमाम जगह हमारी सीवर डल भी रही है, तमाम जगह डलना बाकी भी है। हमने जल निगम की एक हमारे सामने विकट समस्या आती है कि जल निगम को शासन ने नियुक्त किया कि वो नाले को और जो सीवर है उसका निर्माण वो करेगा जल निगम, और जो खोदेगा वही सड़क बनाएगा। अब क्या है, जल निगम पैसा नगर निगम का है और केंद्र सरकार का है। वो जल निगम खोदता है और खोदने के बाद में सड़क का निर्माण समय पर नहीं करता, जिससे जनता के कोप भाजन का शिकार नगर निगम बनता है। तो ये कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। इस अच्छाई और कठिनाई के दौर में हम सब लोग जनता की आकांक्षा के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि 10 से 11:30 12 बजे तक का 10 से 12 रोज जनता के सामने मैं रहूं। शनिवार को एक भ्रमण का भी रहता है और प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी विधानसभा में जाने का कार्यक्रम अधिकारियों के साथ रखता हूं, और संडे को मैं दूसरे कामों में जो अन्य सरकारी काम होते हैं उनको करने की कोशिश करता हूं। मेरी यही अपेक्षा है कि हमारा लखनऊ सबके समन्वित प्रयास से एक ऐसा सुंदर लखनऊ बने कि जो नारा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हालांकि लखनऊ की तमीज, तहजीब, सभ्यता और संस्कृति हमें मुस्कुराने के लिए और आनंदित भाव में आने के लिए मजबूर करती है, लेकिन एक वर्क कल्चर है जिसको माननीय मोदी जी के आने के बाद में वो डेवलप होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा लखनऊ और अधिक सुरम्य बनेगा, क्योंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के एक वृहत प्लान बनवाया है और उस कमेटी का भागीदार मैं भी हूं। आउटर रिंग रोड का निर्माण, चौथा और 5वां वाटर वर्क्स का निर्माण, नए 2 एसटीपी बन जाए उनकी कल्पना, और शहर में अवध हाट के रूप में एक हाट डेवलप हो उसकी कल्पना, साथ में जो जल निकासी के कार्य हैं और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से बन सकें, ये सारा चीज कार्य नियोजन हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके साथ की टीम जिसका सदस्य मैं भी हूं, लोगों ने किया है। बेहतर लखनऊ, एक स्वच्छ नदी की कल्पना, माननीय उमा श्री भारती जी को ये कार्य हमारे गृह मंत्री जी ने उनसे आग्रह करके सौंपा है कि लखनऊ की गोमती भी सुरम्य और साफ हो। तुम लोग चहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, तत्पर हैं, और हमारा ये प्रयत्न है कि डेवलपमेंट की ये जो विधा है इस सबके सहयोग से हो, जनता का भी सहयोग, और क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, उनसे भी हमारी यही अपेक्षा है कि केंद्र और स्थानीय निकाय की जो सरकार, स्थानीय निकाय की सरकार यानी हम लोग का है, इन दोनों के बीच में वो सेतु का काम करे और विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी सबसे यही कहा है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो दल के आमने सामने विपरीत धाराओं में बढ़ के लड़ते हैं, लेकिन जब देश का, शहर का विकास की बात हो तो मिल के एक समन्वित विकास की कल्पना को साकार करना चाहिए। इससे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात का समय आ रहा है, जगह जो खुदाई वो बोला, वो तो पहले बोल दिया मैंने, जो प्रश्न पूछते हैं आप। सर, उसकी वजह से जो जाम लग रहे हैं, मैंने बोला कि हमने नालों की सफाई कराई है। नाले जहां पर खुले हैं, जहां पर आउटलेट नहीं है, उनको ठीक कराने के लिए कल ही मैंने कार्यकारिणी में निर्देशित किया है। और चूंकि ये जल निगम करता है, मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया, तो मैंने जल निगम को निर्देशित किया है, हालांकि वो मेरे अंडर में नहीं है, कि जल निगम बरसात से पहले 20 जून के पहले ऐसे खुदी हुई सड़कों का निर्माण करे और जो बहते नाले हैं उनका आउटलेट ठीक करे। जी, नहीं, आप, मैं समझता हूं लखनऊ में अभी कोई ऐसा नया अतिक्रमण का मसला नहीं आया है। अतिक्रमण है, बात सही है, लेकिन एक योजना थी फेरी नीति, जिसका चेयरमैन महापौर हुआ करता था। अब उसमें हटा के 2 साल से 1.5 साल से उसका सरकारी अधिकारी उसका चेयरमैन होगा, ऐसा शासन ने निर्णय लिया। हम लोग यही कोशिश थी कि
हम लोग फेरी वालों को भी बेरोजगार ना करें, उनको भी जगह दें, और साथ में हमारा जो अतिक्रमण है सड़कों का वो भी हटे। सड़क से अतिक्रमण हटाना बहुत आसान है, लेकिन उसको फिर से ना बसे ये प्रयत्न करना बड़ा मुश्किल है, और ये बगैर शासन के, बगैर पुलिस के नहीं होता। हाई कोर्ट का निर्देश है कि अतिक्रमण हटाने के बाद जो संबंधित थाना होगा वो इसके लिए जिम्मेदार होगा और वो उस अतिक्रमण को ना लगे इसका प्रयत्न करेगा। और मैं समझता हूं इसमें भी बहुत सफल नहीं हो पाए हैं जो पुलिस थाने हैं, उन्होंने अभी इसमें उतना प्रयत्न नहीं किया जितना करना चाहिए था कि उन्होंने को जो हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं नगर निगम के लोग, और पुलिस के जो संबंधित थाने हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और लेकिन अतिक्रमण कम हो इसके लिए हम लोग समय समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हैं। सर, आए दिन महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं पर अत्याचार ये सीधे सीधे कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इसको करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व बढ़ जाता है। और इसके लिए हमारे गृह मंत्री ने भी कल मुख्यमंत्री जी से यही कहा, और गृह सचिव और डीजीपी को उन्होंने बुला के निर्देशित किया है कि महिलाओं के प्रति सम्मान हो, उनसे बात करने उनके संबंध में जो बयान देते हैं वो उसमें संयत भाषा का इस्तेमाल हो, और महिलाओं से संबंधित केसों पर तत्कालीन कार्रवाई हो। इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी ने पहले से निर्देशित कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये संवेदनशील मसला है, और जिस देश और शहर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो वहां पर और प्रकार की जो उन्नति और प्रगति होती है वो अपने आप में एक तरीके से विलुप्त हो जाती है, और निंदा का पात्र वो शासक वर्ग बनता है। सर, जब से आपने महापौर का खिताब हासिल किया है तब से अब तक के आपने जनता की समस्या को किस हद तक के दूर किया है? नहीं, ये महापौर जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो थोड़ी तय करता है कि उसने काम किया। राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो पैमाना, मापदंड या तराजू होता है वो चुनाव में उसकी सहभागिता और चुनाव के बाद उसको मिले हुए मत होते हैं। मैं 9000 से जीता था, और दोबारा जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव मैंने 9000 से जीता था, और दूसरा चुनाव विपरीत परिस्थितियों में हुआ और मैं 1,76,000 से जीता। तो मैं तो यही अपने आप को कहने में सक्षम समझता हूं कि ये निश्चित रूप में जनता ने मेरे काम को पसंद किया होगा, तभी मुझे दोबारा जिताया इतने वोट से। अपने आप में मुट्ठी बनना ठीक नहीं होता, लेकिन जो भी काम होगा उसे करने की कोशिश करता हूं, और भविष्य में उसका प्रयत्न होगा। सर, इसके आगे के बारे में आपने क्या सोचा है, आगे और क्या करना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता जो सच्चा कार्यकर्ता होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो जनता के बारे में और संगठन के बारे में सोचता है। और मैं समझता हूं कि कभी भी हम लोगों ने अपना नहीं सोचा। हम लोग तो पहले तू वाले हैं, पहले मैं नहीं। हम लोग तो एक नारा देते थे, युवा मोर्चे का मैं अध्यक्ष था, कि जहां पर कम वहां पर हम, कि जहां पर कमी होगी वहां पर हम उस कमी को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इच्छा रख के करें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ये उचित नहीं है।